पाठ 8 जयति एक बुद्धि। शांत बुद्धि वाला ही जीतता है। किसी एक तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी। उसमें से एक 100 बुद्धि वाली और दूसरी 1000 बुद्धि वाली थी। उनका एक बुद्धि नामक मेंढक एक दोस्त था। वे सब तीनों प्रतिदिन कुछ समय के लिए आपस में बातचीत करते थे और सुख का अनुभव करते थे। एक बार सूर्यास्त के समय शाम कुछ मछुआरे जलाशय के किनारे आए। उसमें से एक ने कहा, अहो, इस जलाशय में बहुत मछलियाँ हैं और पानी बहुत थोड़ा है, इसलिए सूर्योदय के समय अर्थात सुबह आकर सभी जीवों को ले जाएंगे। ऐसा विचार करके वे सब अपने घर चले गए। ऐसा सुनकर वे सब मित्र आपस में विचार करने लगे। मेंढक बोला, हे सुबुद्धि वाली मछली, मछुआरों की बातचीत को आपने सुना। इसके बाद क्या करना चाहिए, भागना या ठहरना? उचित हो वैसा ही अब करना चाहिए। ऐसा सुनकर 1000 बुद्धि वाली मछली मजाक उड़ाते हुए बोली, हे मित्र, नहीं डरना चाहिए। मैं जल में भागने की बहुत सारी विधियां तरीके जानती हूँ। जब मछुआरे आएंगे तब मैं तुम्हारी भी अपनी बलबुद्धि से रक्षा करूँगी, अर्थात तुम्हें बचाऊँगी। इसे सुनकर 100 बुद्धि वाली मछली बोली, हाँ, यह सही कह रही है। अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। तीसरा अनुच्छेद, मेंढक बोलता है, सज्जनों, मेरी तो एक ही बुद्धि है। वह यहाँ से जाने की इच्छा रखती है, इसलिए मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में जाता हूँ। चौथा अनुच्छेद, मछुआरे भी सुबह में आ गए। वे मछलियों को, कछुओं को, मेंढकों को, केकड़ों को और जल में रहने वालों को पकड़ लिए। भागने में विफल रहने वाली 100 बुद्धि वाली मछली और 1000 बुद्धि वाली मछली मछुआरों के जाल में गिर गई और पकड़ी गई। पांचवा अनुच्छेद, कुछ देर बाद मछुआरे मछलियों आदि को अपने घर ले आए। एक बुद्धि मेंढक अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय के किनारे बैठकर सब देख रहा था। अचानक से रास्ते पर मछुआरों को जाते हुए देखता है। जब वह यह देखता है तब उसको बहुत दुख होता है। यह 100 बुद्धि वाली मछली मछुआरे के सिर पर है और 1000 बुद्धि वाली मछली उसके हाथ पर लटकी है। यह देखकर एक बुद्धि मेंढक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, देखो देखो, 100 बुद्धि उसके सिर पर और 1000 बुद्धि इसके हाथ पर लटकी है। एक बुद्धि मैं, हे कल्याणी, साफ निर्मल जल में खेल रहा हूँ। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, संस्कृत में उत्तर दें। क, मंडूकस्य नाम किम? मेंढक का नाम क्या था? मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत्। मेंढक का नाम एक बुद्धि था। ख प्रश्न, तत् किमत्र करणीयम? पलायनम अथवा स्थानम? एतत् क उक्तवान? तुम लोग क्या करोगे? यहाँ से जाओगे या यहीं रहोगे? ऐसा किसने बोला? एतत् मंडूकः उक्तवान। यह मेंढक ने बोला। ग, मंडूका रात्रौ एव कुत्र गता? मंडूक रात को ही कहाँ चला गया? मंडूका रात्रौ एव अन्य जलाशयम गता। मेंढक रात को ही दूसरे जलाशय को चला गया। घ, शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च कुत्र पतितौ घृतौ च? 100 बुद्धियों वाली और 1000 बुद्धियों वाली मछली कहाँ गिर गई और पकड़ी गई? शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च धीव्राणाम जालेम पतितौ घृतौ च। शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि वाली मछलियाँ मछुआरों के जाल में गिर गईं और पकड़ी गईं। ड़, त्रिषु मित्रेषु कस्य बुद्धि सर्वोत्तमा?
शतबुद्धे, सहस्त्रबुद्धे, एक बुद्धे, तीनों मित्रों में से किसकी बुद्धि सबसे अच्छी थी? 100 बुद्धि वाले की, 1000 बुद्धि वाले की या एक बुद्धि वाले की? उत्तर है एक बुद्धे बुद्धि सर्वोत्तमा, एक बुद्धे की बुद्धि सबसे अच्छी थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्द रूपों के मूल शब्द, लिंग और विभक्ति लिखें। मूल शब्द, लिंग, विभक्ति। पहला शब्द है रात्रौ, रात्रि, स्त्रीलिंग, सप्तमी। दूसरा शब्द है त्रय, त्रि, पुल्लिंग, प्रथमा। तीसरा शब्द है भार्यया, तीसरा शब्द है भार्याया। तीसरा शब्द है भार्य या भार्या, स्त्रीलिंग, तृतीया। चौथा शब्द है जलाशयम, जलाशय, पुल्लिंग, द्वितीया। पांचवा शब्द है तेषु, तत्, पुल्लिंग, सप्तमी। प्रश्न 3, संधि करें। पहला है तदा जमा अहम, तदाहम। दूसरा है धीवर जमा उक्तम, धीवरुक्तम। तीसरा है एकः बुद्धि जमा नाम, एकः बुद्धिर्नाम। चौथा है सहस्त्र बुद्धि जमा च, सहस्त्र बुद्धिश्च। इसमें आधा श है बीच में। पांचवा सु जमा अल्पम, स्वल्पम। प्रश्न 4, संधि विच्छेद करो। पहला है परस्परम, पर जमा परम। दूसरा है मंडूको अवदत, मंडूकः जमा अवदत। तीसरा है एता, तीसरा एतत् स्माकम, एतत् जमा अस्माकम। चौथा है उचित मुक्तम, उचितम जमा उक्तम। पांचवा है तदाहम, तदा जमा अहम। प्रश्न 5, निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है एव, जिसका मतलब है केवल या ही। सह एव वदति, इसका मैंने अनुवाद भी लिख दिया है समझने के लिए आपके लिए। पेपर में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, वह ही बोलता है। दूसरा है इदानीम, इदानीम माने अभी। प्रश्न 5, निम्नलिखित अवयवों को वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है एव, एव का मतलब है केवल या ही। सह एव वदति, वह ही बोलती है। ये अनुवाद सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ इतना ही वाक्य लिखना है। दूसरा है इदानीम, इदानीम माने अभी। इदानीम सा क्रीडति, अभी वह खेल रही है। सा है तो स्त्रीलिंग है। तीसरा है अद्य, अद्य माने आज। अद्य क वारः, आज कौन सा वार है, मतलब दिन है। चौथा सह, सह माने साथ। पुत्रः पिता सह क्रीडति, पुत्र पिता के साथ खेलता है। पांचवा है अपि, अपि माने भी। सह अपि पठति, वह भी पढ़ता है। सह पुल्लिंग का शब्द है इसलिए पढ़ता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। क मंडूकः अन्यम जलाशयम गमितवान, मेंढक दूसरे जलाशय में चला गया। यहाँ पे क्या आएगा, गतवान। ख तौ द्वौ मीनौ जाले अपतन, वो दोनों मछलियाँ जाल में गिर गईं। यहाँ पे आएगा अपतताम। ग मम बुद्धि पलायनम इच्छामि, मेरी बुद्धि यहाँ से जाने की इच्छा रखती है। तो यहाँ इच्छामि की जगह आएगा इच्छति। घ एतत् अस्माकं जन्म स्थानम अस्मि, यह हमारा जन्म स्थान है। अस्मि की जगह क्या आएगा, अस्ति। ड़ त्वम अत्र कथम वसति, तुम यहाँ कैसे रहते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, वससि, क्योंकि त्वम है तो यहाँ पे वससि आएगा।
घ एतत् अस्माकं जन्मस्थानम् अस्मि। यह हमारा जन्म स्थान है, तो यहाँ पे अस्मि की जगह अस्ति आएगा। ड़ त्वम अत्र कथम वसति। तुम यहाँ कैसे रहते हो। त्वम अत्र कथम वससि। प्रश्न 6 संस्कृत में अनुवाद करें। पहला, किसी तालाब में दो मछलियाँ रहती थी। कस्मिन् तडागे द्वौ मीनौ निवसतः स्म। दूसरा, उन दोनों का एक बुद्धि नामक एक मित्र था। तयो एक बुद्धिर्नामः मंडूकः मित्रम् आसीत्। ग जन्म स्थान को छोड़कर हमें दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। जन्म स्थानम विहाय न अत्रयत् न अन्यत्र गंतव्यम। घ भय नहीं करना चाहिए, न भेदवयम। ड़ मैं आज दूसरे तालाब में जाऊंगा। अयम अद्य अन्यम जलाशयम गमिष्यामि। च मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत्। छ अपने बुद्धि बल से वह बच गया। स स्वबुद्धि बलेन रक्षितः।